शल्य पर्व, महाभारत का अंतिम सेनापति कैसे मारा गया? पूरी कहानी शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना का सेनापति कौन बना था? वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि नकुल और सहदेव के मामा मद्र देश के राजा शल्य थे। लेकिन एक ऐसा योद्धा जिसे हराना लगभग असंभव माना जाता था, अंत में धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों कैसे पराजित हुआ? आज की इस कहानी में हम जानेंगे शल्य पर्व की पूरी कथा, जहां युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था और अधर्म की हार निश्चित हो गई थी। नमस्कार, आपका स्वागत है। यदि आपको महाभारत की ऐसी संपूर्ण और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। कर्ण के बाद तो कौरवों की स्थिति 17वें दिन कर्ण के वध के बाद कौरव सेना पूरी तरह निराश हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण जैसे महारथी अब इस दुनिया में नहीं थे। दुर्योधन जानता था कि यदि सेना को नया नेतृत्व नहीं मिला तो हार निश्चित है। इसलिए उसने मद्रदेश के महान राजा शल्य को कौरव सेना का सेनापति घोषित किया। शल्य अत्यंत बलशाली, युद्ध कुशल और अनुभवी योद्धा थे। वे नकुल और सहदेव के मामा भी थे। मन से वे पांडवों का सम्मान करते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। 18वें दिन का युद्ध सूर्योदय होते ही शंखनाद हुआ और महायुद्ध का अंतिम दिन आरंभ हुआ। राजा शल्य ने अपने विशाल रथ पर सवार होकर पांडव सेना पर भीषण आक्रमण किया। उनके बाण बिजली की तरह बरस रहे थे। अनेक योद्धा घायल हो गए और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि कौरव सेना फिर से विजय की ओर बढ़ रही है। पांडव सेना भी डगमगाने लगी। श्री कृष्ण की योजना। श्री कृष्ण ने युद्ध की स्थिति को समझ लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, शल्य को केवल आप ही पराजित कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप स्वयं युद्ध भूमि में उतरें। युधिष्ठिर सामान्यतः शांत स्वभाव के थे। वे युद्ध से अधिक धर्म और न्याय में विश्वास रखते थे, लेकिन आज धर्म की रक्षा के लिए उन्हें शस्त्र उठाने ही थे। युधिष्ठिर और शल्य का युद्ध, दोनों महारथी आमने सामने आए। बाणों की वर्षा होने लगी। रथों की गर्जना, हाथियों की चिंगाड़ और योद्धाओं की हुंकार से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। शल्य ने कई बार युधिष्ठिर के रथ को क्षतिग्रस्त किया, लेकिन युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब उचित समय आया, तब युधिष्ठिर ने दिव्य शक्ति से युक्त एक प्रचंड भाला शल्य की ओर फेंका। वह भाला सीधा शल्य के वक्ष में लगा। भीषण प्रहार के साथ राजा शल्य रथ से नीचे गिर पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। कौरव सेना का मनोबल टूट गया। अपने अंतिम सेनापति की मृत्यु देखकर कौरव सेना भयभीत हो गई। चारों ओर भगदड़ मच गई। दुर्योधन समझ गया कि अब उसकी हार निश्चित है। शकुनी का अंत। इसी बीच सहदेव ने अपने जीवन की प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आ गया। उन्होंने छल और कपट के प्रतीक शकुनी को युद्ध में ललकारा। भीषण युद्ध के बाद सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया। जिस व्यक्ति ने पासों के खेल से महाभारत की नींव रखी थी, उसका अंत भी उसी युद्ध भूमि में हुआ। दुर्योधन का छिपना। अब दुर्योधन बिल्कुल अकेला रह गया। वह अपनी जान बचाने के लिए एक सरोवर में जाकर छिप गया। उसे लगा कि शायद कुछ समय बाद परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को उसका ठिकाना बता दिया। पांडव वहां पहुंचे और दुर्योधन को बाहर आने की चुनौती दी। यहीं से भीम और दुर्योधन के अंतिम गदा युद्ध की भूमिका तैयार हुई। शल्य पर्व से मिलने वाली सीख। शल्य पर्व हमें सिखाता है कि महान शक्ति भी गलत पक्ष का साथ देकर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। धर्म, सत्य और न्याय अंततः विजयी होते हैं। यह पर्व यह भी बताता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सही मार्ग का चुनाव ही मनुष्य को सम्मान दिलाता है। समापन यही थी महाभारत के शल्य पर्व की पूरी कथा। अगले भाग में हम जानेंगे भीम और दुर्योधन के अंतिम गदा युद्ध की रोमांचक कहानी और महाभारत युद्ध का अंतिम परिणाम। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और महाभारत की पूरी श्रृंखला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।